आज मैं आपके लिए लाई हूँ निहायत मज़ेदार, नरम और खस्ता हलवा पूड़ी की मुकम्मल रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कि घर पर बाज़ार जैसी हलवा पूड़ी बने तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आज मैं बना रही हूँ हलवा पूड़ी। सबसे पहले मैंने फ़ाइन आटा ले लिया है। इसमें बेकिंग पाउडर डाल लेंगे 2 चुटकी जितना, और इसमें 1 चम्मच जितना नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच इसमें दही डालेंगे और इसको आटे को गूंद लेंगे। सख्त नहीं गूंदना, नरम गूंदना है। और आटा जब गूंद जाए तो इसमें 5 चम्मच घी डालना है। फिर इस आटे को ऑयल या घी लगाकर कपड़े से ढक के रख देंगे। आटा जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतनी अच्छी और नरम खस्ता पूड़ी बनेगी। इस रेसिपी में अगर आटा सही गूंदा जाए तो और तेल अच्छी तरह गर्म हो तो पूड़ियाँ खूब फूलती हैं। बाहर से खस्ता और अंदर से नरम बनी हुई होती हैं ये पूड़ियाँ। बेहतरीन किस्म का आटा गूंद लेंगे हम। मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरह गूंद लूँगी और आखिर में इसको थोड़ा घी भी डालेंगे और उससे भी थोड़ा सा गूंदेंगे। घी डालने के बाद भी थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे। ईद हो या इतवार की सुबह या कोई ख़ास मौका तो हलवा पूड़ी दस्तरखान की शान बन जाती है। हलवा पूड़ी बड़े सग़ीर की मकबूल तरीन नाश्तों में से एक है। ख़ास तौर पर इतवार की सुबह या ईदैन के मौक़े पर घर में बनी हुई हलवा पूड़ी ना सिर्फ साफ़ सुथरी होती है, आपके अपनी पसंद के मुताबिक इसको ज़ायकेदार बना सकते हैं। इसको घी लगा के इसको कपड़े से ढक देंगे आटे को 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम हलवा तैयार कर लेंगे। और हलवा पूड़ी का जो हलवा होता है उसकी खुशबू और जायका अलग होता है। इसके लिए चंद स्टेप समझने होंगे जिससे हमारा हलवा वैसा बनेगा जैसा हम बाज़ार से लेते हैं। ये 1 कप की मेजरिंग है। 1 कप मैं इसमें घी डालूँगी, 1 कप ही सूजी और 1 कप ही चीनी डालेंगे और पानी इसमें जाएगा 4 कप। इसी तरह आप मिकदार बढ़ाते जाएंगे अगर हलवा ज़्यादा बनाना है तो। घी में मैंने बादाम पिस्ते डाल के इसको भून लेंगे। यकीन करें इससे हलवे का जायका और बढ़ जाता है जब इसमें हम भुने हुए बादाम डालते हैं तो। इस घी में मैंने इलायची डाल दी थी 2-3 दाने और बादाम को भून लिया है। अब इनको घी से निकाल लेंगे क्योंकि जब हम इसमें सूजी को भुनाई करेंगे तो ये बादाम काले पड़ जाएंगे। इसलिए इनको ऑयल में नहीं छोड़ना बल्कि इधर से निकाल लेना है और सूजी की भुनाई करेंगे। 1 कप मैंने सूजी डाल दी है 1 कप घी में। आपको ये ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, यही इसको जायका देगा और खुशबू देगा और इससे हमारा हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा, जैसा हम बाज़ार से लेते हैं जायकेदार। सूजी को हम अपने रंग के मुताबिक भून लेंगे जितना हमें इसका गहरा कलर चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर फ्रूट कलर कोई डालना चाहते हैं जैसे येलो तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें आज येलो कलर नहीं डाल रही बल्कि सूजी का ओरिजिनल कलर ही रहने दूंगी और इसको ब्राउन करके भून लूँगी। जो बादाम इसमें बचे हुए हैं वो काले हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ और इस सूजी को अच्छा सा कलर आने तक भुनाई कर लेंगे। हलवा में इलायची और घी की खुशबू इस जायके को मज़ीद मज़ेदार बनाती है और खुश्क मेवे इसकी खुशबू और जायके में इजाफ़ा करते हैं। अगर आप पहली बार हलवा पूड़ी बना रहे हैं तो परेशान ना हो, मेरी बनाई हुई तरकीब पर अमल करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजा मिलेगा। इसमें मैंने 4 कप पानी मग्गे में डाल लिए थे और
इसमें 4 कप पानी जाएंगे। पानी को अब अच्छी तरह हलवे को पका लेंगे जब तक पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। फिर इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह पका लेंगे हलवे को। चीनी डालने के बाद भी हलवे की पकाई करनी है। अब इसमें चीनी डाल देंगे 1 कप, क्योंकि हम 1 कप ही सूजी और 1 कप घी और 1 कप ही चीनी से हलवा तैयार कर रहे हैं और 4 कप इसमें पानी जाएगा। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा बनेगा जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। अक्सर हमसे वैसा हलवा नहीं बनता जैसा हम बाज़ार से लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा भी बाज़ार जैसा बनेगा। अभी इसको नहीं उतारना, इसकी मुकम्मल भुनाई करनी है जब तक ये घी ऊपर ना आ जाए और अपनी साइडें छोड़ दे हलवा। जब इसको हिलाएंगे तो ये अपनी साइडें छोड़ने लग जाएगा, तब ये बेहतरीन हलवा बनके तैयार हो जाएगा। अभी इसकी मुकम्मल भुनाई करनी है, 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करनी है इसकी। क्योंकि मुहर्रम का आज 9 तारीख है, तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के बारे में सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। ये सही बुखारी की हदीस मुबारक है। हज़रत हसन बयान करते हैं, उन्होंने हज़रत अबू बकर को ये बयान करते हुए सुना है। वो बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर ये फरमाते हुए सुना है, आपके एक पहलू में हज़रत हसन थे और आपने एक मरतबा लोगों को की तरफ देखा और एक मरतबा उनकी तरफ देख कर फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह ताला इनके ज़रिए मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। और सही बुखारी की हदीस है, हज़रत उसामा बिन ज़ियाद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ा और हज़रत हसन को पकड़ा और ये दुआ की, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तो भी इन दोनों से मोहब्बत कर। और सही बुखारी की एक और हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, उबैदा बिन ज़ैद के सामने हज़रत हुसैन का सर लाया गया, उसे तश्त में रखा गया। उसने उसकी बेहरमती शुरू की और उनकी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में कुछ कहा, तो हज़रत अनस ने फरमाया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मुशाहबत रखते थे। इस वक्त उन्होंने हिजाब लगाया हुआ था। हज़रत बरा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हज़रत हुसैन बिन अली आपके कंधे पर थे। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इससे मोहब्बत कर। और हज़रत अकबा बिन हारिस बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबू बकर को देखा कि उन्होंने हज़रत हसन को उठाया हुआ था और ये कह रहे थे, मेरे बाप की कसम ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखते हैं, अली के साथ मुशाबहत नहीं रखते। और हज़रत अली हंस रहे थे ये सुनकर। हज़रत इब्ने उमर बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाला के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ का ख्याल रखो। और ज़हरी बयान करते हैं, हज़रत अनस ने हमें बताया है, हज़रत हसन बिन अली से ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुशाबहत नहीं रखता था। इब्ने अबी नैम बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को ये कहते हुए सुना, किसी ने उनसे हालत एहराम में उस शख्स के बारे में सवाल किया जो मक्खी को मार देता है, तो हज़रत इब्ने उमर ने फरमाया, अहले इराक़ मक्खी के बारे में सवाल करते हैं, जबकि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया था। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे नवासे दुनिया में मेरे फूल हैं। ये सही बुखारी की हदीस मुबारक है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में।